अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। लिब्रा ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए जून का महीना कैसा होगा। इस महीने में सियारे आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव पैदा कर सकते हैं, कौन से प्लैनेट्स बेहतरी के इम्कानात पैदा करेंगे, किन मामलात में आपको फ़वाइद और मुनाफ़े हासिल हो सकते हैं और किन शोबे ज़िंदगी में आपको एहतियात और नई हिकमत अमली से काम लेने की ज़रूरत होगी। रूहानी ज़िंदगी, मोहब्बत और इज़्दवाजी लाइफ, कारोबार या करियर और किस्मत के मामलात, गर्ज तमाम तर शोबे ज़िंदगी के बारे में अगर आप अपनी मंथली होरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ लिब्रा ख़वातीन व हज़रात, जून का महीना आपके लिए एक ऐसा महीना होने वाला है जिसमें 17 जून तक आपका रूलर वीनस यानी ज़ोहरा सियारा अपने औज पर होगा और इसका गर्दिशी मकाम बुर्ज जौज़ा करार पाएगा, यानी आपका किस्मत का घर इस महीने में खूब अपने जोरों पर रहेगा, जिसकी वजह से आपको किस्मत के मामलात में मुस्बत और पॉजिटिव एनर्जीज हासिल होंगी। ज़ोहरा के अलावा खुशबख्ती और खुशहाली का सियारा मुश्तरी यानी जुपिटर भी बुर्ज जौज़ा में गर्दिश पजीर रहते हुए आपको आइंदा एक साल तक किस्मत के मैदानों से गैर मामूली खबरों और कामयाबियों की नवीद सुनाता रहेगा। इस महीने जून में आप रूमानवी तौर पर यानी मोहब्बत के हवाले से और इज़्दवाजी तौर पर यानी जो अफराद शादीशुदा हैं, आप अपनी मैरिड लाइफ में मुस्बत तब्दीलियां वकूअ पजीर होती देखेंगे। 9 जून तक मरीख सियारा बुर्ज हमल में यानी एरीज़ ज़ोडिक साइन में औज पर होगा, जिससे आप अपने दिल दिमाग में मोहब्बत के खुमार और मोहब्बत में अपने जोशो खरोश में इजाफा देखेंगे। ऐसे लिब्रा ख़वातीन व हज़रात जो अपने दिली जज्बात और एहसासात का इजहार करने में नाकाम रहे हैं, अब वो वक्त आ गया है कि आप अपने दिली जज्बात और इमोशंस को जाहिर करेंगे। ऐसा शख्स जिसके बारे में आप मोहब्बत के जज्बात रखते हैं, उससे अपने दिल की बात कहना और अपने ख्यालात का इजहार करने के मौके होंगे। आप बिला खौफ व खतर, दलेरी और हिम्मत व जुर्रत से अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी के हवाले से जून के महीने में बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ते नजर आएंगे। इसके अलावा शादीशुदा अफराद को भी जिंदगी में इज़्ज़त व एहतराम और अहमियत हासिल होगी। ऐसे लिब्रा ख़वातीन व हज़रात जो शादी करने के तलबगार हैं, 9 जून तक के दिन नई इज़्दवाजी ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए इंतहाई 7 दिन तसव्वुर किए जाते हैं। इसके अलावा दीगर किसी भी किस्म की शराकत दारी और पार्टनरशिप के मामले में मजबूती और एतमाद बहाल होगा। आपकी ज़िंदगी का एक अहम शोबा आपका कारोबार और करियर का सेक्टर है, जिसमें 20 जून से शुरू होने वाले दिन कारोबारी साख को बेहतर करने और तरक्की दिलवाने वाले दिन होंगे। 20 जून को सूरज बुर्ज सरतान में अपनी औज याफ्ता हालत में दाखिल होगा। सूरज का औज बुर्ज सरतान में आपको कारोबारी समझ बूझ में इजाफा देगा। आपकी काम काज और कारोबार पर तवज्जो बढ़ेगी। कारोबार को वुसअत देने, नए कारोबार को शुरू करने, नए मुआहिदों या एग्रीमेंट्स करने के लिए आपके पास नए मौके होंगे। ऐसे मीज़ान अफराद जो करियर के हवाले से परेशान हैं, 20 जून से सूरज का औज करियर के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त का बाइस बनेगा। आपके लिए अपने मनपसंद करियर की तरफ बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज होंगी। 20 जून के बाद से बेरोजगार अफराद के लिए आला पाए की नौकरी के इम्कानात रोशन होंगे। कारोबार और करियर या नौकरी के मामलात में आपके सोशल तल्लुकात और दोस्तियां अहम किरदार अदा करेंगी। 20 जून से शुरू होने वाले दिन आपकी धन दौलत में इजाफे वाले दिन होंगे। पैसे का फ्लो बढ़ेगा। आपको अपनी तख्लीक की सलाहियतों, अपनी स्किल्स और तजर्बे की बुनियाद पर काम काज के जरिए ज्यादा दौलत हासिल होगी, जिसके इस्तेमाल में आप सखावत और खुले हाथ का मुजाहिरा करते नजर आएंगे। पैसे के हवाले से जून के महीने में आपकी इनकम के साथ साथ आपको अपने अखराजात में भी इजाफे का सामना हो सकता है। हल्का हबाब और सोशल सतह पर जानने वाले लोगों पर आप पैसा खर्च करते नजर आ सकते हैं। जोल और निपचून 2 बड़े सियारे जून के महीने में आपके जायचे के छठे घर में साद हालत में 29 जून तक गर्दिश पजीर रहेंगे। जोल आपको सेहत के हवाले से चैलेंजेस पर काबू पाने की अहलियत में इजाफा देगा। आपके लिए खाने पीने, सोने जागने और अपनी रोजमर्रा रूटीन में सेहत के हवाले से गैर जरूरी चीजों से दूरी और फायदेमंद चीजों के इस्तेमाल में इजाफे के रुझानात पैदा होंगे। ऐसे मीज़ान अफराद जो मंशियात वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जून इस हवाले से छुटकारा दिलवाने वाला महीना साबित होगा और आपको 20 जून से पहले सेहत में बेहतरी मिलेगी। शरीके हयात और मातहत काम करने वाले लोगों से जून के महीने में आपको भरपूर मदद हासिल होगी। यहाँ तक कि रुपए, पैसे और माली मामलात में भी आपको दूसरे लोगों से मुआवनत हासिल हो सकती है। ऐसे मीज़ान अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए कोशिशों में मसरूफ़ हैं, वीज़े के हुसूल के लिए कोशां हैं, कागजात
اور ڈاکومنٹس وغیرہ بنوا رہے ہیں یا دیگر سفری ضروریات کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں، آپ کو مشتری اور زہرا کی بدولت ان کاموں میں فائدے حاصل ہوں گے، بیرون ملک سفری خواہشات پوری ہوں گی۔ حج و عمرہ یا زیارات مقامات مقدسہ کے لیے یا ہائر ایجوکیشن کے لیے سفر کے امکانات روشن رہیں گے، آپ کو اپنی سوچ سے بڑھ کر مثبت نتائج موصول ہوں گے۔ ایسے لبرا خواتین و حضرات جو لکی ڈراز، قرآن اندازیوں اور قسمت آزمائی کے لیے مال و دولت اور غیر یقینی کامیابیاں حاصل کرنے کے تمنائی ہیں، جون 2024 میں زہرا اور جوپیٹر آپ کے لیے فائدہ مند انرجیز پیدا کریں گے جس سے مثبت نتائج موصول ہوں گے۔ اس کے علاوہ مذہب میں دلچسپی بڑھے گی، آپ کی روحانی زندگی اس مہینے میں نئے تجربات سے گزرے گی، آپ باطنی طور پر نئی صورتحال کا مشاہدہ کریں گے۔ اس حوالے سے انٹرنیٹ، آئی ٹی اور جدید علوم سے آپ کو بے پناہ مدد مل سکتی ہے۔ یورانس کی برج ثور میں موجودگی روحانی طور پر آپ کو زیادہ میچور بنائے گی۔ منفی حوالے سے بات کی جائے تو پلوٹو کی رجت جون کے مہینے میں کافی ناقص دکھائی دے سکتی ہے۔ پلوٹو 5ویں گھر میں موجود رہتے ہوئے منگنی اور رشتہ طے کرنے کے مراحل میں رکاوٹیں دے گا۔ اس کے علاوہ ایسے لبرا خواتین و حضرات جو صاحب اولاد ہیں، آپ کو اولاد کے معاملات میں چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ اس مہینے میں اولاد کے معاملات کو سختی سے مت ہینڈل کریں، جلد بازی سے بچیں اور اچانک سے کسی تبدیلی کی کوشش مت کریں، ورنہ منفی تبدیلیاں پرانے نظام کو مکمل طور پر درہم برہم کرتی دکھائی دے سکتی ہیں۔ معزز لبرا خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپا گو کہ ایک وقت لیتا ہے، لیکن یہ عمل لگاتار تیزی سے آگے بڑھتا جاتا ہے۔ البتہ یوں ہے کہ اس مسلسل عمل کو زندگی کہتے ہیں جو ایک مخصوص اور مقررہ وقت کے لیے ہے اور بالآخر زندگی کو موت اچک کر لے جائے گی۔ آپ کو چاہیے کہ زندگی کے اس محدود وقت میں حقائق کی بنیاد پر فیصلے کریں، اپنے لیے اور خود سے منسلک لوگوں کے لیے درست ڈیسیجنز لینے کے لیے جذبات کے بجائے نفع و نقصان اور آنے والے وقت میں چیزوں کے وقوع پذیر ہونے والے نتائج کے بارے میں غور و فکر کریں تاکہ پچھتاوے اور ادھورے پن سے نہ جڑ پائیں۔ یقین جانیں جب آدمی حقائق کی دنیا میں رہ کر فیصلے کرتا ہے تو وقتی طور پر ناخوشگوار نظر آنے والی چیزیں بھی خوشگوار نتائج دیتی ہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔